Hello, dear friends. How are you? I hope you all are fine. Dear friends, we had started a new part of the grammar that was parts of speech, and we had completed already all the definitions of all the 8 parts of speech with their examples in the previous video. And today we are going to start the very first part of the part of speech, that is noun itself. We'll study about kinds of noun and definitions with examples, right? So, before going forward, it's my kind request to all the viewers, please subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Like it and share to all your known persons who need it, who are willing to learn more about grammar. So you must have to share it to all those known persons. And in my previous video also I had warned you not to share any unknown because they may get irritated. So I don't want to be like that. You only share to them who are willing to learn more and more about grammar. So thank you very much. Let us start our today's part, that is noun, its kinds and definition with example. Thank you very much. Dear students, आपने अभी तक नाउन के 5 काइंड्स के बारे में पढ़ा है. यहाँ थोड़ा सा आपको अलग मिलने जा रहा है क्योंकि मैंने उसको जितने भी इसके काइंड्स होते हैं काउंटेबिलिटी के आधार पे, एग्जिस्टेंस के आधार पे, हर तरह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है और कुल मिला के आपको 9 काइंड्स ऑफ नाउन्स आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार से है. अगर मैं बोर्ड से थोड़ा साइड हो जाता हूँ तो आपको दिखेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं. पहला आपका कॉमन नाउन, जिसके बारे में आप पहले से परिचित होंगे. प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबिलिटी के बेस्ट. और अगला कॉन्क्रीट नाउन, एग्जिस्टेंस के आधार पे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन एक नया आपको मिला होगा. तो कंपाउंड वर्ड ही जो है ये साबित करता है कि यह एक से ज़्यादा वर्ड से बना हुआ है. कलेक्टिव नाउन, ग्रुप शो करने वाला. और मटेरियल नाउन. तो ये सारे के सारे कुल मिलाकर आपको 9 टाइप्स ऑफ नाउन्स आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा रोचक होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मज़ेदार होगा. आप जानेंगे उन सारे नाउन्स के बारे में भी जो 4 इसमें एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है. काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट, कंपाउंड. बाकी 5 तो आप फैमिलियर होंगे, पहले से जानते होंगे. थोड़ा बहुत आप यहाँ पे बढ़िया से जान लीजिएगा आज, और उसके डेफिनेशन को अच्छी तरह से ग्रास्प कर लीजिएगा, एग्जाम्पल भी समझ लीजिएगा. तो चलते हैं अब हम लोग इसके 1 बाय 1 डेफिनेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने के लिए. तो आइए शुरू करें. पहला डेफिनेशन. हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको हम इस स्क्रीन पे 3 ही डेफिनेशन दिखा पा रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है. तो यहाँ पर आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन उनके एग्जाम्पल के साथ देखने को मिलेगा. आप देखते रहिए, मैं थोड़ा किनारे से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे कि पहला है कॉमन नाउन, अ नाउन विच इज़ यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस और थिंग्स इन जनरल. जैसे कि बहुत सारे लड़के हैं तो उनको हम बॉयज़ कह सकते हैं. बॉय कह दिया तो उसमें राम, श्याम, मोहन, सोहन सभी आ गए. जनरल उनका एक नाम हो गया बॉय. ठीक है, राम इज़ ऑल्सो अ बॉय, श्याम इज़ ऑल्सो अ बॉय, मोहन इज़ ऑल्सो अ बॉय. तो ये सब के सब बॉयज़ है, तो इनको हम जनरल में एक नाम देते हैं बॉय, और ये कॉमन नाउन कहलाता है. इसी प्रकार से सिटी, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या बेंगलोर हो, तो ये सारे के सारे सिटीज़ हैं, लेकिन हम मुंबई को भी सिटी कह सकते हैं, दिल्ली को भी सिटी कह सकते हैं, बेंगलुरु को भी सिटी कह सकते हैं. तो ये सिटी जो है उनके लिए एक जनरल नेम हो गया. इस प्रकार से एनिमल में कोई भी एनिमल है, डॉग है, एलिफेंट है, कैट है,
काऊ है, बुफेलो है, तो ये सबको हम एनिमल के नाम से जानते हैं। ये उनका जनरल नेम हुआ। इस प्रकार से जो भी जनरल नेम है किसी नाउन का वो कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, अभी प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो जो हम लोग कॉमन एक साथ उनका एक नाम दे रहे थे, वो अगर अलग अलग इंडिविजुअल उनका नाम हम देंगे, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ नाउन विच इज़ यूज्ड टू नेम अ स्पेसिफिक, यानी खास, और इंडिविजुअल व्यक्तिगत, व्यक्ति, पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे अब हम प्लेस की बात करेंगे तो जैसे कि हमने दिल्ली कहा, तो दिल्ली को ही हम दिल्ली कहेंगे, दिल्ली अलग है, स्पेसिफिक है। और मोहन हमने कहा तो मोहन इंडिविजुअल हो गया, किसी एक व्यक्ति को हम कह रहे हैं, हर लड़के को मोहन नहीं कह सकते। इस प्रकार से इंडिविजुअल नेम देना, स्पेसिफिक नेम देना किसी नाउन को, वो जो है प्रॉपर नाउन कहलाता है। और आप ध्यान रखेंगे एक इसमें विशेष बात ये है जो कि नीचे लिखा हुआ है, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद व्हाट, यू नो, दैट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। As you can see in the examples, John, J is capital, John is special name, specific name, London is specific name, France is specific name, and these all names are started with capital letter. Now number 3, countable noun. तो नेम से ही जाहिर है, काउंटेबल मतलब विच इज़ एबल टू बी काउंटेड, जो गिनती के लायक हो, जिसे हम लोग काउंट कर सके। ठीक है, 1 2 3 4 सिंगुलर प्लूरल में उसको हम चेंज कर सके। अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। कार है तो इसको हम ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे, कार्स कहेंगे। बॉय है तो ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे, बॉयज़ कहेंगे। या बॉयज़ होगा तो उसको सिंगुलर में लेना होगा तो क्या कहेंगे, बॉय कहेंगे। डेस्क, डेस्क्स, इस तरह से ये काउंटेबल है, इनको हम गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं इसलिए ये क्या हो गया, काउंट प्लस एबल, काउंटेबल नाउन, राइट। अब आगे आपका अगला 3 एक बार फिर से हम बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए नाउन को इसके कंप्लीट पार्ट्स के साथ। डियर फ्रेंड्स, अगला हमारा है अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन। और एक जैसा कि हमने टाइप्स में लिखा हुआ है तो वहाँ सीरियल थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने कंपाउंड नाउन को इसमें लिख दिया है, आगे अगली बार में हम आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बता देंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे और समझते रहेंगे। मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन जस्ट अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन। नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल। जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑयल को हम नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं काउंट कर सकते, वुड को नहीं काउंट कर सकते, हेयर को नहीं काउंट कर सकते, और भी जो आप दिमाग में सोच लीजिए जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अब जो ये बिल्कुल ही नया आपके लिए आ रहा है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या है आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे। तो जो भी फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जो नाउन कहीं आपको दिखता है, मतलब भौतिक रूप जिसका मौजूद होता है, a noun that exists physically and that can be detected by sense organs। हमारे सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी से भी वो डिटेक्ट किया जा सके, उसको पहचाना जा सके। जैसे कि अब डॉग है तो डॉग को आप छू के भी समझ सकते हैं, देख के भी समझ सकते हैं, कुत्ते की गंध भी समझ में आती है। उसी प्रकार से एप्पल है तो उसे हम टेस्ट करके भी जान सकते हैं, जीभ के माध्यम से हमारा जो सेंस ऑर्गन है, छू के भी और देख के भी। और इस प्रकार से सॉक्स जो है तो इसमें तो कहने की बात नहीं है। सॉक्स को अगर आप आंख बंद करके भी बिना टच किए भी अगर कोई इसको स्मेल कर ले तो बड़े आसानी से समझ सकता है कि लग रहा है कोई आसपास मुझे सॉक्स में आ रहा है हमको, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है कॉन्क्रीट नाउन है, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, उसका रूप, भौतिक रूप मौजूद है ना। और कंपाउंड नाउन तो ये 2 वर्ड से या 2 से ज्यादा वर्ड से बना हुआ एक नया वर्ड होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि अ नाउन क्रिएटेड बाय 2 और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन। तो जैसे कि यहाँ पे रेनफॉल, तो रेन अलग वर्ड हो गया, फॉल अलग हो गया, और दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, रेनफॉल यानी बारिश। अब क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते ही हैं, इसको बताने की बात नहीं है। क्रेडिट अलग वर्ड हो गया, कार्ड अलग वर्ड हो गया। सन इन लॉ में तो दो से भी आगे निकल गया, सन इन लॉ, और ये तीनों अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स हैं और तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है, तो ये मिला दिया गया तो कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड नाउन बन गया सन इन लॉ। ठीक है, जिसे दामाद,
हिंदी में कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको आएंगे डे टू डे लाइफ में, वो आप कंपाउंड नाउन उन्हें समझिएगा। तो आपको अच्छा लगा होगा ये नए नए जो डेफिनेशंस आपको जानने को मिले हैं नाउन के इस फैमिली में। और आगे भी हम आपको बाकी जो 3 बचे हुए हैं उनको भी बता देते हैं, ताकि आपको नाउन की कंप्लीट जानकारी आपके पास हो जाएगी। और मैं अपने वादे के मुताबिक आपको तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप बिल्कुल ही इसमें परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। ये अभी इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जो आप बोलते हैं ना, अलग से सर प्रीपोजिशन पढ़ाइए, अलग से कंजंक्शन पढ़ाइए, और कैसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे, कैसे असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी, सब कुछ इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको सब कुछ, अभी आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के अलावा आपको जितने भी वर्ब्स में जितने भी टाइप्स आएंगे, उसके काइंड्स आएंगे अलग अलग बेस पे, उस सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप बिल्कुल ही पेशेंस के साथ बने रहिए हमारे साथ। और आइए हम लोग अगले पार्ट की तरफ चलते हैं नाउन के, जो 3 बचे हुए हैं। ठीक, हाँ तो फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा था कि अब हम लोग नाउन के लास्ट 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसे पढ़ने के बाद आपको नाउन के सारे टाइप्स के कंप्लीट डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, उससे प्रैक्टिकली भी आप समझने लगेंगे। तो जो लास्ट 3 है, जिसमें हमारा एक सीरियल इधर उधर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप आगे पीछे भी समझ लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट छूटा हुआ था तो हमने अभी ले लिया उसको। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आप पहले से भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, हाँ बढ़िया से समझ लीजिए। अ नाउन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिस संज्ञा को हम लोग देख या छू नहीं सकते, बट ओनली बी फेल्ट, केवल इसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा हिंदी में हम लोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फियर, डर, तो डर को क्या कोई देख सकता है क्या, छू सकता है क्या, नहीं, महसूस कर सकता है ना। लक, भाग्य, इसे भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसे भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गुडनेस और जो भी है इस तरह से, हैप्पीनेस वगैरह, तो इस तरह से जो भी नाउन्स आएंगे जिसे हम लोग छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या है, तो अ सेट और ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, यानी कि ये नाउन का ग्रुप होता है। जैसे कि टीम, एग्जाम्पल में लेंगे, अ सेट और ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। मेरा मार्कर कहाँ गया, हाँ यहाँ है, देखिए थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। पीपल तो प्लूरल है, एनिमल्स कर लीजिए और थिंग्स कर लीजिए, ठीक है, दिख रहा होगा। तो पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, ग्रुप है तो ज़्यादा ही होगा, तो उसको हम लोग प्लूरल में लिखेंगे, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल, टीम, टीम एक आदमी से नहीं बनती, आपको पता है कि टीम के लिए एक से ज़्यादा पर्सन का होना जरूरी है। पाइल, ढेर, किसी चीज़ का ढेर लगा हुआ है, कूड़े का ढेर हो सकता है। फ्लॉक, हाँ पाइल क्या है, पाइल वो पाइल ऑफ स्टोन्स हो सकता है, जैसे कि एक के ऊपर एक जब कोई चीज़ रखा जाता है उसको हम लोग पाइलिंग कहते हैं। फ्लॉक, झुंड, चिड़ियों का, और इसके बाद बंच, गुच्छा, चाबी का भी हो सकता है, ETC, ये सब जो है कलेक्टिव नाउन, एक से नहीं बन सकता ये, इसके लिए एक से ज़्यादा का होना जरूरी है। और मटेरियल नाउन लास्ट, अ नाउन दैट इज मेजर्ड और वेड इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। सिर्फ वही नाउन जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या वजन कर सकते हैं, जिसे मापा या तौला जा सके, ऐसे नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल के लिए आप अपने मन में भी सोच सकते हैं, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। तो ऑयल हो गया, ऑयल को आप क्या करते हैं, देखते हैं ना, मापा जाता है और इसके बाद में उसको वजन भी किया जाता है। अभी तो केजी में, पहले लीटर में ऑयल मिलता था, अभी तो केजी में, सरसों तेल वगैरह केजी में ही मिल रहा है, तो अब सीधा सीधा वेट होता है उसका। और वेजिटेबल हो गया, राइस हो गया, तो मापा जा सके, जिसे तौला जा सके, क्लॉथ भी हो जाएगा क्योंकि कपड़े को हम लोग मापते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे नाउन्स जिसे हम लोग माप सके या क्या कर सके, वज़न कर सकें, बिल्कुल सही,
उसे हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। तो ये है हमारा कंप्लीट पैकेज नाउन का। आज का सफ़र यही पर समाप्त करते हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे लर्नर्स, और ये सफ़र चलता रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचते। और ये सफ़र अभी तो बहुत लंबा है। नए सेशन में अपने वादे के मुताबिक मैं अपने एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको उसके पहले इतना मजबूत बनाने का मैं सोच रहा हूँ कि फिर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर में कहीं कोई दिक्कत न रह जाए। बेसिक इंग्लिश ही क्यों, बल्कि स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आपको मैं तैयार करने जा रहा हूँ। बस ये केवल ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाए, इसके बाद आपके सारे के सारे डिज़ायर्ड चैप्टर्स मैं लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार, तो आगे की बात करेंगे। और जाने से पहले एक वादा आपको करना होगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसी वादे के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।